नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टेलीग्राम फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज का टॉपिक है कि हमें अगर अपनी फैक्ट्री लगानी है तो उसके सही स्टार्टअप के लिए आपको एक काम को 3 तरह से करना आना चाहिए। ये एक्चुअली मैंने ये टॉपिक क्यों बनाया है, क्योंकि सपोज करिए कि हम मशीन ऑपरेट करना है या फिर हीटिंग चैम्बर ऑपरेट करना है या फिर पूरे सिस्टम को समझना है। अगर हमें उसके काम करने के तरीके को सही तरह से नहीं पता है तो हमें आगे नुकसान भी हो सकता है और समस्याएं भी आएंगी, दोनों चीजें होंगी। बिजनेस कभी बेचा नहीं जा सकता है। बिजनेस को अगर आपको करना है तो उसके पहले जिस बिजनेस में आप जाना चाहते हो उसका डीप इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको अपना पैसा, अपना समय, अपना शारीरिक श्रम, ये तीनों चीजें आपको लगानी पड़ेंगी और जम के लगानी पड़ेंगी। तो नूडल्स का सीखने के बाद ही शुरू करेंगे तभी आप क्योंकि जिस समय लोग मेरे पास सीखने आते हैं ना, 2 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। एक तो नए लोग आते हैं सीखने के लिए मेरी फैक्ट्री में ट्रेनिंग के लिए, या दूसरे आते हैं जो मशीन खरीद लेते हैं, वो आते हैं। दोस्तों, जो मशीन खरीद लेते हैं ना, 100% वो इतना डिमोरलाइज होते हैं पहले, क्योंकि उन जिसका पैसा चला जाता है ना, वो इतना वो पहले तो अंदर से टूट जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस को पहले कोई मशीनें सीने, मैं हमेशा मेरे आप वीडियोस में देखते हो, मैं हमेशा मना करता हूं कोई मशीन मत खरीदिए। मशीन खरीदना कोई बड़ी बात है ही नहीं, मशीन खरीदना कोई बिजनेसमैन बनना ही नहीं है। मशीन खरीदने से आप मशीन के ओनर बनेंगे, बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। अब मैं बताता हूं किसी भी काम को 3 तरह से करना ये क्यों जरूरी होता है। जैसे सपोज करिए कि आपको मशीन आप फैक्ट्री में आएंगे, फैक्ट्री आप लगाएंगे तो मशीनरी आपके पास होंगी। अब मशीनरी पे वर्किंग करना, ये 3 तरह से वर्किंग करना, ये एक्चुअली क्या है कि मैंने इसको अभी ही कुछ समय से इंप्लीमेंट किया है अपने यहाँ सिखाने में। जब ट्रेनिंग में लोग आते हैं तो उनको मैंने ये चीज सिखाने पे इंप्लीमेंट किया है अपने खुद के अंदर कि हाँ, इनको कई तरह से काम करना सिखाओ। सपोज करो पट्टा बनाना, वो कई तरह से आना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जब लोग सीखने आते हैं तो हमारे सिखाने का सिस्टम इस तरह से होता है कि जब वो अपने यहाँ जाएं तो वो खुद भी काम कर सकें और अपने वहां वर्कर को भी सिखा सकें, या फिर जो उनके साथ जो वर्कर आते हैं, जो मालिक होते हैं उनके साथ जो वर्कर आते हैं, कुछ वो लोग लेके आते हैं अपने साथ में, तो उनको भी हम इसी तरह सिखाते हैं कि यहाँ तो जबरदस्त तरीके से काम सीख ही लें, साथ में जब वो अपनी फैक्ट्री लगाएं और वहां पर जो नए लोग हैं, नए वर्कर हैं, उनको भी बड़ी आसानी से सिखा पाएं। ये सिखाने का सिस्टम तभी अच्छा हो सकता है क्योंकि एक आदमी है, हो सकता है वो उसको जो आप मेथड बता रहे हो वो उसको बहुत कठिन लग रहा हो। तो वहां पर आप जिस तरह से हम लोग सरल से सरल सिस्टम बता के कि हाँ किस तरह से आप कितनी जल्दी से, देखिए ये एक स्किल है मशीन को ऑपरेट करना। एक जिस तरह से गाड़ी को ड्राइव करना, ड्राइविंग एक स्किल है, उसी तरह से मशीन को ऑपरेट करना भी एक स्किल है। और जब वो स्किल आप किसी को, जैसे हमें आती है और हम किसी दूसरे आदमी को देंगे, तो उसको जब हम किसी आदमी को सिखाते हैं तो उस सिखाने का तरीका वो भी एक टॉप लेवल का होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा ना, किसी भी काम को 3 तरह से करना आना चाहिए। एक ही काम हो रहा है बट 3 तरह से हम करना जान रहे हैं उसको। इसका मतलब है कि आप फंसेंगे नहीं, किसी भी समय नहीं फंसेंगे। आपको एक तरीके में दिक्कत है, दूसरा तरीका, दूसरे तीसरा तरीका, ये एक सिस्टम बहुत जरूरी है। दूसरा दोस्तों क्या है कि हीटिंग चैम्बर, नूडल्स की फैक्ट्री के लिए हीटिंग चैम्बर बहुत जरूरी होता है। हीटिंग चैम्बर ही नूडल्स फैक्ट्री में, जिस तरह से मशीनरी, जिस तरह से मैं कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि सर एक्सट्रूडर मशीन तो बहुत अच्छा है, मिक्सर मशीन सबसे जरूरी, मिक्सर मशीन जिस तरह से सबसे जरूरी स्टार्टिंग वहीं से होनी है, वो गड़बड़ तो होगा, सब कुछ गड़बड़ मशीनरी सेटअप में। वही अगर अच्छा नहीं है तो कितनी भी अच्छी एक्सट्रूडर ले आइए, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। एक्सट्रूडर उसके बाद ही कहानी, पहले पहली सीढ़ी, अगर पहली सीढ़ी मजबूत नहीं है, वहां पैर रखेंगे चले जाएंगे नीचे, जब वहीं गड़बड़ तो आगे तो गड़बड़ है ही। तो उसी तरह दोस्तों होता है हीटिंग चैम्बर। हीटिंग चैम्बर बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग का बेस ही हीटिंग चैम्बर होता है, क्योंकि हीटिंग चैम्बर से ही आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है, हीटिंग चैम्बर से ही आपकी जो है कॉस्टिंग डिपेंड करती है। जो माल में कॉस्टिंग कितनी आ रही वो सब हीटिंग चैम्बर से ही आता है। हीटिंग चैम्बर में भी काम करने के 3 तरीके आपको पता होने चाहिए। माल सुखाने के, माल लगाना कैसे है, माल सुखाना कैसे है, उसकी कटिंग पैकिंग कैसे करनी है। दोस्तों, इन सब के अलग अलग मेथड, मतलब एक ही काम होगा सेम, लेकिन क्या उसके तरीके अलग अलग होंगे। इस चीज को भी सीखना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, तीसरा पार्ट जो आता है, इसमें मेन पार्ट, वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का देखिए मैं फोटो भी लगा दूंगा। नूडल्स की रिसाइकलिंग क्या होती है, देखिए जो टूटन बचता है उसका, जैसे कि आप कटिंग करें, कटिंग के बाद जो टूटन बचेगा उसको, उसकी भी रिसाइकलिंग के बहुत से मेथड होते हैं।
उन मेथड में भी बहुत से प्रचलित भी हैं। उसको आप पानी में फुला दीजिए, मेज बदल जाएगा, पानी में फुलाते ही मेज बदल जाएगा। तो हर एक इन सब सिस्टम को बहुत ही डीपली समझ के किस मौसम में क्या करना है, मान लीजिए गर्मी का मौसम है, रिसाइकलिंग कैसे करनी है, ठंड का मौसम है, रिसाइकलिंग कैसे करनी है, बरसात का मौसम है, कैसे रिसाइकलिंग करनी है। अगर आपने रिसाइकलिंग मेथड को अच्छी तरह नहीं समझा, आप वहां पर फेल हो जाएंगे। मैंने कहा ना, फूड लाइन इज टेक्निकल लाइन। टेक्निकल लाइन का मतलब है कि टेक्निकल है, वो टेक्निकल मशीन खरीदना आसान है, टेक्निकलिटी सीखना मुश्किल है। तो जब भी ये चीजें क्या है कि इनके सबके तीन मेथड, 3 तरह से काम करना आना चाहिए। ये चीजें भी हम यहाँ से सिखाते हैं। वो 3 मेथड क्या सीखने वाले मेथड है, ये कोई बताने वाले मेथड नहीं। जब हम बताते हैं तो उसको करके सीखिए। जब करके स्वयं हमारे सामने सीखेंगे, गलती करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर हम सिखाएंगे, फिर आप गलती करेंगे, फिर हम सिखाएंगे। ये दोस्तों जो तरीका है, इसी तरह से हम अपने यहाँ पर, और हम जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग में लोग आ रहे हैं, मशीन का मेंटेनेंस, कटर का मेंटेनेंस, कटर को समझना, कटर की पिच सेट करना, कटर को क्या होना चाहिए, ये सब तो हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं, काम करके सिखाते हैं। जो लोग दोस्तों ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं अभी, उनके लिए भी ये है कि देखिए, इन चीजों को जब तक आप बहुत गहनता से नहीं सीखेंगे, हमारा काम तो सिखाना है आपको, बट आपका काम सीखना है पूरे कंसंट्रेशन से, वहां तभी मजा आने वाला है। तो चौथा पॉइंट मैं कहूंगा मार्केटिंग। मार्केटिंग भी हमें 3 तरीके से करनी आनी चाहिए, मजबूत तरीके। मार्केटिंग में भी क्या है कि एक तो प्लेसमेंट मार्केटिंग का, उसको आपको बहुत सिस्टमेटिक करना आना चाहिए। कहां पे हमें एडवर्टीजमेंट थोड़ा करना है, कहां पे हमें कमीशन बेस पे सेट करना है, कहां पे हमें डिस्ट्रीब्यूटर बेस पे सेट करना है, कहां पे हमें होलसेलर को ट्रीट करना है, कहां पे हमें रिटेलर को ट्रीट करना है। बहुत जरूरी है ये हम देखिए, मार्केटिंग कभी भी किताबी ज्ञान से मार्केटिंग आप नई नई तकनीकें सीख सकते हैं, किताबी ज्ञान जरूरी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल में किताबी नॉलेज का निचोड़ है प्रैक्टिकल नॉलेज। मान लीजिए किसी किताब को पढ़ने पे आपको 100 तरीके पता चले, लेकिन उन 100 तरीकों में सबसे कारगर तरीका कौन सा है, ये होता है प्रैक्टिकल ज्ञान। तो प्रैक्टिकलिटी में मार्केटिंग के जो कुछ स्टेप हम बताते हैं, मैंने मार्केटिंग के लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप जाइए उसमें, मेरे चैनल पर जाइए, स्क्रॉल करिए, उसमें मिल जाएगा। आप उसको ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन काम हो जाएगा 100%। बहुत लोग मार्केटिंग में परेशान होते हैं, सर मार्केटिंग नहीं हो रही, यहाँ पर रेट बहुत खराब है, यहाँ किसने ऐसा कर रखा है। कुछ नहीं होता दोस्तों इससे। इसी मैदे का बना हुआ नूडल जो हम मैदा यूज करते हैं ना, इसी मैदे से बना हुआ नूडल 100 रुपए किलो भी बिकता है, 150 रुपए किलो भी बिकता है, और 40 रुपए किलो भी बिकता है, 50 रुपए किलो भी बिकता है। मैं तो ये नहीं कहता कि मुझसे बेहतर कोई सिखा नहीं सकता, बट मैं जितना, क्योंकि मैं खुद ही कर रहा हूँ वो काम, जब मैं खुद ही वो काम कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जब यहाँ ट्रेनिंग में आते हैं, बैठते हैं, आप जरूर मुझसे डिस्कस करिए कि सर मार्केटिंग में हम स्टार्टिंग से क्या करें। बहुत अच्छी तरह से मैंने वीडियोज भी बताया हुआ है, जो मेरे वीडियो देख लेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा। मैंने एक एक स्टेप जिस तरह से मैं करता हूं, मैंने वही चीज उसमें बताया है, और आप वैसे करके देखिए, 100% दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। और फिर से मैं एक बार ये चीज कहना चाहता हूं कि बिजनेस दोस्तों कभी भी सेल नहीं किया जाता है। बिजनेस आप खुद ही इस चीज को सोचिएगा। हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, ये ले लीजिए और 2 घंटे काम कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, ये ले लीजिए, इसमें 3 घंटे काम कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, ये मशीन ले लीजिए, वो मशीन, देखिए हजारों, ये केवल, मैं एक ही चीज कहूंगा, ये केवल मशीन सेलिंग वीडियोज हैं ओनली, ये केवल मशीन सेलिंग वीडियोज हैं। आप इनमें बिजनेस मत ढूंढिए, आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए केवल मशीन है बस। और वो भी मशीन, वो आपके लिए है, अच्छी है कि नहीं वो भी नहीं पता आपको। बहुत से लोग केवल ऑटोमेटिक मशीन इसलिए ले लेते हैं कि उसमें लेबर कम लगता है। मेरे पास लोग आते हैं ट्रेनिंग, बोलते हैं सर हमने ऑटोमेटिक ली है, हमने क्यों ले लिए थे, क्या है इसमें, तो बोलते हैं इसमें लेबर कम लगता है। अब बताइए, उनको यही नहीं, अरे मैंने कहा आपको फैक्ट्री का पता नहीं, लेबर का पता नहीं, और आपको इतना है कि लेबर कम लगता है। ऑटोमेटिक मशीन पे केवल पट्टा बनाने का काम ऑटोमेटिक करती है, वो बस अपने आप ही पट्टा बना देती है बस। वो जानकारी नहीं पता उन्हें, बट इतना पता है कि हाँ लेबर कम लगता है। ये भी नहीं पता क्या क्वालिटी निकाले, क्या डेंसिटी होगी पट्टे की, किस तरह का मैदा इसमें चलना चाहिए, किस तरह से मैदा चलाया जाता है, पट्टे की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कौन सा माल हम बना रहे हैं, अगर स्टिक नूडल बना रहे हैं उसमें डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, स्टीम बना रहे हैं कच्चा माल, उसमें का डेंसिटी होनी चाहिए। तो अगर ये टेक्निकल चीजें हमें नहीं पता है, जहां पर कि जिस समय आपका प्रोडक्ट आपका कंजम्पशन लाइन पे जाता है, और कंजम्पशन लाइन पे अगर वो निखर गया तो आप मार्केट में उठ गए, अगर वो कंजम्पशन लाइन पे गिर गया आप कोई पूछेगा नहीं।
ये फूड लाइन है दोस्तों। आप अपने एरिया में देखना, बहुत से लोग होंगे जो मिठाई की दुकानें होंगी, समोसे वाले होंगे। कुछ समोसे वाले दोस्तों तो ऐसे होंगे, मैं समोसे की उदाहरण दे रहा हूं, कि किसी के यहाँ तो लाइन लगा के बिकता है कि उसके कढ़ाई से निकल नहीं पाता है, ऑर्डर उसके पास रहता है। और किसी किसी के यहाँ एक एक हफ्ता रखा रहता है, डेली गर्म करता है, डेली खिलाता है, और जो खा लेता है वो दोबारा आता नहीं है। तो ये चीजें आपको, ये फूड लाइन है। आपको किस सिस्टम पे काम करना है? आपको उस पे काम करना है कि आपके हीटिंग चैम्बर से माल कट रहा हो। आप जो लोग मेरे ट्रेनिंग में आते हैं देखते हैं कि हीटिंग चैम्बर से माल कटिंग होता है और इधर से लेने के लिए लोग लाइन लगा के तैयार रहते हैं। तो वो या तो वहां पे आप काम कर लीजिए उस सिस्टम पे, और या तो कि आप भैया माल रखा हुआ है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब हम सस्ता करके बेचें, हम ये करके बेचें, हमें खर्चा निकले। कुछ लोग कहते हैं बिजली का खर्चा देने को नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें लेबर देने को नहीं है। तो या तो आप उस जगह पे काम करें, दो चॉइस आपके पास है। अगर आप पूरी तरह से सीख के सिस्टम से काम करेंगे तो आपका बिजनेस 100% ग्रो होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। अगर आप सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो फिर वो मुझे नहीं पता वो कैसे ग्रो होगा, आपकी क्षमता के ऊपर है, आपके ऊपर अब हो जाए तो अच्छी बात है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।